गुड आफ्टरनून दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी बीएड 2022 के साइट पर आए हुए हैं। एक दो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है जिसके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि आपके लिए कौन कौन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और जो काउंसलिंग चल रहा है उसमें क्या जो नहीं किए उनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, इस सब चर्चा करेंगे। सबसे पहले थोड़ा इंपॉर्टेंट डेट पे चर्चा कर लेते हैं, फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उस पर चर्चा करेंगे और फिर काउंसलिंग प्रोसेस पे चर्चा करेंगे। तो पहला देखिए इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों को पता ही है, बहुत लोग काउंसलिंग कर भी लिए हैं। 25 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का ऑप्शन था। तो आज हो गया 31 जुलाई, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ही है कि 1 से 2 अगस्त के अंदर ही आप लोग रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर लें, क्योंकि सर्वर डाउन होने का डर लगा रहता है। तो पहले रजिस्ट्रेशन हर हाल में करना है, उसके बाद ही आप चॉइस फिलिंग कर पाइएगा और एक ही बार चॉइस फिलिंग कर पाइएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत लोग को देख रहे हैं कि पहले तो वीडियो देखे नहीं, उसके बाद चॉइस फिलिंग कर लिया, अब वो पछता रहे हैं कि हम आपके अनुसार नहीं किए। तो क्या था कि जिनका रैंक 40,000 से ज़्यादा है वो सरकारी या कंस्टिट्यूएंट कॉलेज डालें ही नहीं, खास करके लड़का लोग वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज डालें, उनको कॉलेज मिल जाने का पूरा उम्मीद रहेगा। और आप चॉइस फिलिंग एक ही बार कर सकते हैं, सेकेंड राउंड में मौका नहीं मिलेगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपका अलॉटमेंट लेटर कब आएगा? 11 अगस्त को। डिस्प्ले ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट लेटर कब आएगा? फर्स्ट राउंड का 11 अगस्त को आएगा। तो और जो आपको कॉलेज अगर आ गया तो आपको वह तो कॉलेज लेने के लिए 3,000 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा 11 अगस्त से लेके 22 अगस्त के अंदर। और साथ ही साथ 12 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक आप उस बीएड कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। उसके एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, जब आपका पहला अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा 12 से 26 अगस्त के बीच, उसमें क्या क्या अलॉटमेंट लेटर लगेगा उसका चर्चा करेंगे कुछ ही देर बाद। एक बात और, अगर आपका कोई कॉलेज दिखा रहा, अगर आप वो कॉलेज नहीं लेते हैं तो आपको सेकेंड राउंड में कोई ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। मतलब सिंपल सा समझिए, जिनका फर्स्ट अलॉटमेंट में आ गया उनको सेकेंड राउंड में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। सेकेंड राउंड काउंसलिंग में किसको मौका मिलेगा? सिर्फ उनको मौका मिलेगा जिनका फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला है। यही एक घटिया प्रोसेस है। चलिए अब देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पर दिखा रहा है नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर पेपर वेरिफिकेशन। इसमें आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाइएगा, कॉलेज में एडमिशन केस में, रजिस्ट्रेशन बोलिए एडमिशन केस में, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब वो खुलेगा फाइल कुछ देर में, देखिए खुल गया फाइल। अब देखिए कह रहा है कि जिनका कह रहा है सफल अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवंटित महाविद्यालय में प्रमाण पत्र सत्यापन नामांकन हेतु उपस्थित होने से पूर्व आश्वस्त हो लें कि निम्नांकित प्रमाण पत्रों अभिलेखों की फोटोकॉपी का एक सेट एवं मूल प्रमाण पत्र अभिलेख हो। मतलब ये आपके साथ एक सेट ओरिजिनल होना चाहिए, जितना डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, साथ ही साथ इसका एक फ़ोटोकॉपी करवा लें। हम कहेंगे कम से कम 2 फोटोकॉपी सेट करवा लीजिए और एक मूल प्रमाण पत्र लेके जाइए कि बाद में भी आपको काम आएगा। पहला क्या जरूरी होगा? एडमिट कार्ड ऑफ सीईटी बीएड 2022 एग्जामिनेशन। जो एडमिट कार्ड मिला था वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसको कॉलेज में एडमिशन के वक्त मांगा जाएगा। रिजल्ट कार्ड ऑफ सीईटी बीएड 2022, जो आपका रिजल्ट कार्ड था उसका ले जाना है। ये सब तो आप देखिए, ये तो ओरिजिनल होगा, ये तो इस पर आपको तो प्रिंट ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज अलॉटमेंट कम पार्ट फी 3000 पेमेंट रिसिप्ट। जब आपका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आएगा और उसमें आप 3,000 रुपया पेमेंट कीजिएगा तो उसमें आपको ये कॉलेज कौन कॉलेज मिला वह भी शो करेगा और 3,000 रुपया पेमेंट किए हैं वो भी शो करेगा। तो वो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि देखिए क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 10th का ओरिजिनल मार्कशीट ले जाना है, साथ ही साथ सर्टिफिकेट मतलब मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों। इसी तरह क्लास 12th का इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब क्लास इंटर के इक्विवेलेंट जो आप हो सकता है, जैसे डिप्लोमा कोर्स भी इसी के इक्विवेलेंट होता है। तो क्या कीजिएगा, क्लास 12th का ओरिजिनल मार्कशीट, साथ ही साथ फ़ोटोकॉपी, और क्लास 12th का मूल प्रमाण पत्र और साथ ही साथ
फ़ोटोकॉपी जमा कर लेगा। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जिससे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा एडमिट कार्ड, जो बीएड एंट्रेंस दी वो सब रख लेगा, सीएलसी रख लेगा, बाकी बात सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। इसी तरह आपका ग्रेजुएशन और इसके इक्विवेलेंट मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन और इसके मार्कशीट आपको ले जाने हैं ओरिजिनल, साथ ही साथ फ़ोटोकॉपी। अगर आप पीजी किए हैं तो उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले जाइए। सीएलसी, डीएलसी, टीसी ये ओरिजिनल आपको रख ही लेगा, इसका ओरिजिनल ले जाना होगा, ध्यान रखिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है। अगर आप उत्तर प्रदेश से दूसरा स्टेट के हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बिहार के हैं तो आप इसको ले जाइएगा। प्राइवेट कॉलेज है इसलिए तो मांगना नहीं चाहिए, लेकिन तभी बहुत जगह मांग लिया जाता है, इसलिए आप अपने पास रखें कि बाद में मोबाइल से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसी तरह कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपोनेंट अथॉरिटी, आप कास्ट सर्टिफिकेट भी रख लें। और ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रख लें, पीडब्ल्यूडी से है तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट रख लें, और एनी अदर कोटा है तो उसका भी सर्टिफिकेट रख लें। अपना चार चकाचक फ़ोटो, जो या तो बिहार बीएड एंट्रेंस के समय जो फ़ोटो अपलोड किए हैं उसको भी ले जा सकते हैं, या कोई और भी 4-5 फ़ोटो लेके चल जाएं, जिससे आपको सुविधा होगी। तो कोशिश कीजिए कि इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं, इसकी व्यवस्था अभी से प्रारंभ कर दी। जिनका रैंक अच्छा हो ख़राब हो सबको कॉलेज मिलेगा उनके रैंक के अनुसार, तो उस बात का टेंशन नहीं लेना। तो आप कम से कम इतने डॉक्यूमेंट की व्यवस्था करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसलिए कहते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखें, कि मान चलिए कि किन लोग को सामंजस्य स्थिति में है, असमंजस में है कि एडमिशन लेंगे कि नहीं लेंगे। अब उनका कहीं एडमिशन है या कोई सर्टिफिकेट किसी भी पर्पज़ से कहीं और है। अब ये मुश्किल आ गया कि सर्टिफिकेट को, उस चीज़ को हटवा के सर्टिफिकेट ले आए कि नहीं ले आए। तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी कॉलेज होता है, देखिए प्राइवेट कॉलेज में तो कन्फर्म चांस है कि आपको 10 से 15 दिन किसी भी सर्टिफिकेट के लिए अगर आपके पास नहीं है तो मौका दिया जाएगा। अगर आपके पास कोई दिक्कत है सर्टिफिकेट इशू, तो या अगर आपको कॉलेज में एप्लीकेशन लिखने में दिक्कत हो या किस तरह से एप्लीकेशन लिखना है, तो उस सब में आपकी सुविधा या मदद की जाएगी। आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कमेंट करके भी कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी पर सर्च करें। उपागम एकेडमी टेलीग्राम पे जाके सर्च करें, वहीं से आपको एक ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपके पहले ही 700 के आसपास दोस्त लोग मौजूद हैं, तो आप लोग बहुत सारी बातें डिस्कस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सकती है। एक बात और, हम सेकेंड राउंड से संबंधित कुछ बात करना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए डेट हटा दिया गया है, तो देखिए उसका डेट 26 तक आप एडमिशन लीजिएगा, और शायद 29 तारीख को आपका सेकेंड राउंड अलॉटमेंट आ जाएगा। एक बात और, जब अधिकांश लोगों का एडमिशन सेकेंड राउंड में होगा, ये बात कंफर्म कर लीजिए। तो आप जब आपका फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर में नाम नहीं आए तो आपको एकदम नहीं घबराना है, क्योंकि कंफर्म है कि आपका ये सेकेंड राउंड में आ जाएगा। क्योंकि आधे से अधिक, अगर 100 सीट है तो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ मान चलिए गया है कि किसी कॉलेज का 36,000, उसमें मात्र 40 से 50 मैक्सिमम हो गया एडमिशन लेते हैं, बाकी लोग एडमिशन नहीं लेते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। अभी डॉक्यूमेंट इकट्ठा कीजिए और अपना पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जनरल कंपटीशन का भी तैयारी बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, तो अपना तैयारी रखिए। या जिनको सीटेट का तैयारी करना है तो वो तैयारी कर सकते हैं। अपना आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए, सीटेट का भी प्रिपरेशन करवाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।